मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोच चुके, अब होश में आने का वक्त आया। जला दी थी जो कश्तियां अंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। मेरे ख्याल से जनाब फ़लस्तीन में जो इस वक्त सूरत हाल है, जो जुल्मो सितम वहां पर ढाया गया है, जितने बेकसूर बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है, जो भी साहिबे दिल इंसान होगा, जिसके सीने में दिल होगा, वो ज़रूर तड़पेगा। चाहे हम खान साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद करें, चाहे हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो इन सालों में बहुत ही ख़राब हुए हों, चाहे हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हों खान साहब पर, लेकिन आई एम श्योर कि जो इनिशिएटिव अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या खान साहब की तरफ से उठाएगा, और जैसे हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं और एक नुमाइंदा बनकर फ़लस्तीन का वो दर्द रखते हुए, मेरे ख्याल से कि इस मौके पर आपको फ़ख्र महसूस होगा कि आप पाकिस्तानी हैं। और जो दर्दे दिल हम रखते हैं, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान ने बता दिया है कि मुसलमानों पर जहां जहां जुल्म होगा, और जितने दूसरे मुसलमान ममालिक खामोश बैठे हुए हैं अभी इस पूरी सिचुएशन पर, ये एक लम्हा फिक्री है, ये बड़े दुख की बात है। कहने को तो अभी सीज फायर हो चुका है, लेकिन आखिर कब तक इस मामले का, इस मुद्दे का, जो बेकसूर अपनी जानें गंवा रहे हैं, आखिर उनका मुस्तकबिल कब बेहतर होगा, कब संवरेगा, ये तारीकी कब खत्म होगी? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ हम थोड़ा सा जरा पसे मंजर वो भी जानेंगे इस पूरे इस वाक़े की, इस जंग की, इस लड़ाई की, इस वहशत की, दहशत की जो हिस्ट्री है, जो जड़ें हैं, जो आगाज़ है, वो कहाँ से शुरू होता है। आज मैं चाहूँगी कि हम नियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर उस पर भी ज़रूर बात करें। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराती हूँ, और दीगर मेहमान भी हमें प्रोग्राम में आगे चलकर ज्वाइन करेंगे। हमारी आज की जनाब पहली मेहमान, आई एम रियली ग्लैड कि आज के इस खास टॉपिक पर, और ये बहुत हमें मॉर्निंग शोज में आपको पता है मैम यूजुअली इस तरह के टॉपिक्स नहीं होते हैं, लेकिन आज चूंकि हम दर्दे दिल रखते हैं, मुसलमान, हम पाकिस्तानी, तो हमने ये टॉपिक भी लेकर आए, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि जितनी आवाज उठाई जा सकती है, कोई भी शख्स, मैं समझती हूँ कि किसी के पास अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं भी है, अगर आपके सोशल मीडिया पर भी अगर थोड़े से अगर आप अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और चंद फॉलोअर्स भी हैं, तो अपनी आवाज आप वहां पर जनाब बुलंद कर सकते हैं, ये आपका फर्ज है। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारी आज की इस ट्रांसमिशन के लिए। यकीनन पस मंजर पर बात करेंगे। मेरी दूसरी जानिब मौजूद है एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्जिया निगार हैं, हामिद अल मशरिकी साहब। थैंक यू हामिद साहब, आपने टाइम निकाला। मैम, जैसे कि मैंने बात की प्रोग्राम में अभी कि थोड़ा सा अगर पस मंजर या थोड़ी सी हिस्ट्री या शुरुआत की हम बात करें कि जड़ें कहाँ से जा मिलती हैं, उसके बाद जो अभी के हालात हैं ज़रा उस पर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू के ऊपर आज सुबह का प्रोग्राम किया, क्योंकि ऐसा मौजू है जिस पे हमने चुप साधनी है ही नहीं। अब कहने को तो यहाँ जंग बंदी हो गई है, जिस वक्त मैं फजर के वक्त उठी तो कहने लगे जी आधे घंटे में जंग बंदी हो जाएगी, खबर है, तो आधे घंटे के बाद जंग बंदी कहने को तो हो गई, और ये मिस्र ने और दीगर अमेरिका ने शायद मिलके तो ये कराई, लेकिन असल बात यह है अमेरिका ही इनकी पुष्टपनाही कर रहा है, और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम समझते हैं अमेरिका जो है ये बड़े दोस्त मुल्क है, और वो हमारे भी सज्जन हैं, ये किसी के सज्जन नहीं। सबसे ज़्यादा सहूनियत, और सहूनियत मैं बताऊँ ज़ायोनिज़्म, ये अमेरिका में। और जब इन्होंने इख्तिताम हुआ जो थी आलमी जंग नंबर 2, बेलफोर डिक्लेरेशन, तो इन्होंने आलमी जंग नंबर 1 के बाद ही कर दिया कि इसराइल को अपनी सरजमीन होनी ज़रूरी है, और आलमी जंग दूसरी जो थी उसके बाद ये कहा कि जी हमने एक खिता इसराइल को ज़रूर देना। अब ये देखिए कि कायदे आज़म की जो फोरसाइट थी इतनी थी कि 1946 में उन्होंने एक बॉम्बे में इंटरव्यू दिया जो डॉन अखबार में 31 जुलाई को छपा। उन्होंने कहा अगर इन्होंने ज़मीन देनी ही है, खिता देना है इसराइल के लिए, तो ऐसे मुल्क में दें जहाँ कोई भी नहीं है।
ये ऑस्ट्रेलिया में जगह दें, बेशुमार ज़मीन है। इसी तरह कनाडा में बेशुमार जगह है, इसी तरह साउथ अमेरिका में भी है, वहाँ इनको बसाएं। ऐसी जगह में बसाने का कोई मकसद ही नहीं है। जहाँ पे लोग रहते हैं वो लोग वहाँ से कहाँ जाएंगे। लेकिन इन्होंने वही किया, इन्होंने अपने ज़मीर को धोने के लिए, और जो नाज़ीज़ ने किया था जंग में, इन्होंने क्या किया कि इनको ज़मीन दे दी, अरबों के सीने के बीच में खंजर की तरह घोंपा। इस एक देखें ना, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ लेबनान है, एक तरफ जॉर्डन है, चारों तरफ मुस्लिम ममालिक हैं, और फ़लस्तीन जहाँ फ़लस्तीनी बसते थे वहाँ इनको जगह दी और कहा कि जी सारे यहूदी जो है अब वहाँ जाके बस जाओ। तो यहूदियों को तो अल्लाह ने मौका दिया, वो जाके वहाँ पे बसना शुरू हो गए। लेकिन जगह जो थी ना, उन्होंने सोचा हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको मान लें। कब्ज़ा ग्रुप हैं वो, और उनकी पुष्ट पनाही अमेरिका करता है, तो वो हर कुछ अरसे के बाद वहाँ एक कर देते हैं शुरू इस तरह हमलावरी, और जब हमला करते हैं तो खिता ज़मीन का फ़लस्तीनिया से और ले लेते हैं। हमला भी कोई ऐसा वैसा हमला नहीं, हमला भी ऐसा हमला कि उसको जो मनाजिर जो सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं वो देखकर दिल दहल जाता है। मतलब मेरे ख्याल से कि अगर आपने कुछ वीडियोस आपकी नज़र से गुजरी होंगी और अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप तड़प जाएंगे, जब कैसे एक बाप अपनी औलाद को अलविदा नहीं कर पा रहा और दो बेटियां जिनको पाल कर एक बाप का, मेरे ख्याल से कि वो मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जितने माँ बाप हैं जिनकी औलाद हैं, आप देखते हैं कि आप तो उनके अगर हाथ में कोई सुई भी चुभ जाए तो माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता। और उस एक वीडियो ने, आई होप सो कि अगर हमारे पास होगी तो हम वो अगर दिखा सकें कि किस तरह से उस बाप के लिए अलविदा कहना मुश्किल हो गया अपनी दो बच्चियों के लिए। और ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी बेतहाशा वीडियोस तकरीबन 300 के करीब, पौने 300 के करीब ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी हार दी इस होने वाले इन 10 दिनों में। ये जो सारा वाकया पेश आया, इसके अंदर कितने घर तबाह हो गए, 50,000 घर तबाह हुए, 1.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं, और कितने लोग अपनी जानों से चले गए। जंग बंदी हो गई है, वॉर रेपरेशंस कौन करेगा? कोई वॉर रेपरेशंस करने को तैयार नहीं है। और ये जनरल असेंबली में अगर इन्होंने ये रेजोल्यूशन मूव किए और ये मुस्लिम ममालिक ने किए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल तो फेल हो गई है ना, वहाँ तो अमेरिका जो है वो हर वक्त हाथ खड़ा कर देता है कि हम वीटो कर रहे हैं। सवाल ये है, जो पीस कीपिंग फोर्स का दिया था एक आइडिया प्रपोजल अपना महमूद कुरैशी ने कर, इसके ऊपर तो हमें अमल करना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस की इसमें पीस कीपिंग फोर्स हो, जो वहाँ उनके जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर एक पहरा रखें कि ये एक जो इसराइली है और सेहूनी है ये इस तरफ आए ही ना। नहीं तो ये आप देखें कि कहाँ 1948 में थे, 1967 में इन्होंने आके जेरूसलम पे कब्जा कर लिया, और जिस दिन कब्जा किया उस दिन वहाँ की जो गोल्डा मायर थी प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा कि मैं सारी रात सोई नहीं कि हर तरफ तो मुसलमान और अरब हैं, ये हम पे हमला आवर हो गए तो हम कहाँ जाएंगे। कहती सुबह हुई, दिन चढ़ गया तो मुझे समझ आई कि ये मुसलमान तो सोए हुए हैं, ये कुछ करने के काबिल नहीं हुए, हम जो कर गुजरेंगे हम कर गुजरेंगे। तो उस दिन से बाद इन्होंने कई हमले किए हैं, और ऐसा 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 गाज़ा स्ट्रिप में से और फ़लस्तीन में से ये जगह जो है ये घेरते जाते हैं। और फिर अमेरिका कहता है कि ये अपनी दिफा के लिए जो कर रहा है, और उन्होंने तो अरबों रुपए का कल उनको दिया है एमुनिशन, ये सब अमेरिका की पश्तपुनाही की वजह से। इसराइल 64 लाख लोग क्या कर सकते हैं अगर इनके पास किसी की पश्तपुनाही ना हो। तो ये हमें हर वक्त बेदार रहना है, और जब तक हम दिले बेदार पैदा नहीं करेंगे तो ये दिल खाबीदा है कब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। तो इनको तो ऐसी ज़रब कारी लगना चाहिए कि ये याद रखें कि ये अगर इनके पास इतना खिता है तो उस पर पीछे चले जाएं 1948 के बॉर्डर पे। अब वहाँ से उनको निकालना तो मुश्किल है, तो वहाँ से आगे नहीं आना। हामिद साहब, अब बड़ी चर्चा हो रही है 3 घंटे पर, जैसे कि खबर आई और सारे न्यूज़ चैनल और अखबारात में और ऑनलाइन न्यूज़ में आ गया कि सीज़ फायर हो चुका है और अभी जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन कहाँ बेहतरी की तरफ जाएंगे? इतने साल गुजर गए, बेहतरी की तरफ हालात ना गए, तो अब हालात बेहतरी की तरफ कहाँ चले जाएंगे एक सीज फायर से? और हमें लग रहा है कि बड़ा जो है ना वो मार्का हो गया है कि सारे सरबराह चले गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, शानदार कदम उठाया गया, लेकिन आगे क्या? बिल्कुल, देखें बात यह है कि
पूरे के पूरा जो गज़ा स्ट्रिप है उसको एक बार दोबारा से तबाह बर्बाद कर दिया गया। उसके अंदर इतनी बर्बादी इन्होंने 10 दिनों में की है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई। इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस तरह मैडम ने कहा, हर चीज़ के पीछे बुनियादी तौर पे अमेरिका का साथ नज़र आता है, अमेरिका की आशीर्वाद नज़र आती है। मैं आपको बताता चलूँ, तारीख़ी तौर पर इसराइल दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है जो कि अमेरिका से खरीदे हुए एटम बम रख कर बैठी हुई है। यानी बाकी सारी दुनिया की जो रिसर्च है उन्होंने अपना एटम बम बनाया। इसी तरह इसराइल के जो असले के अंबार हैं, जो इसराइल की इकोनॉमी है, वो हर चीज़ उस यहूदी लॉबी और उस अमेरिकन पैसे पे बेस करती है जो उसको अमेरिका से फंडिंग मिलती है। अब मैडम ने जिस तरह बात की, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगा कि 1948 से जब शुरू होता है तो इसको अरब जो है, अरब दुनिया उसको नकबा का नाम देती है, यानी नकब लगाना, यानी चोरी करके कब्जा करना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1948 से शुरू होते हैं, फिर उसके बाद 1956 में ईस्ट जेरूशलम की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 67 की तारीखी जंग होती है मस्जिद अल अक्सा में। जो आज पिछले दिनों हमने आग देखी, ये पहली बार नहीं है। जिस तरह मुसलमान आज हमने देखा, बेशुमार लोगों को ये आइडिया नहीं था कि ये आग एक बार पहले भी ये लगा चुके हैं मस्जिद अल अक्सा को। और बदकिस्मती ये कि उस वक्त भी मुसलमान जो हुक्मरान थे और जो दुनिया थी वो सिर्फ बयानात या इस तरह की स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बना सकी, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सके। फ़लस्तीनी अकेले अपनी जंग लड़ रहे हैं। बदकिस्मती ये है, हमारा किबला अव्वल है, आपका भी किबला अव्वल है। हर मुसलमान के लिए कुरान की रूह से हरमैन के बाद सबसे काबिल एहतराम मस्जिद है अल अक्सा। वो मस्जिद है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगंबरों को नमाज पढ़ाई, मेराज पर गए, बुराक की सवारी होती है, सारा कुछ अल अक्सा की अहमियत है। उसके बाद उन्हें ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी बुनियादों पर देखा जाए तो फ़लस्तीन वो खित्ता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। दुनिया में इस वक्त 2 जेल हैं, मैं बार बार याद कराता हूँ, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन। हामिद साहब, सॉरी मैं आपकी बात को यहाँ पे टोक रही हूँ। आप देखें कि हमारी दुनिया का क्या हाल हो गया। बिल्कुल, हम ऑक्सीजन तक को तरस रहे हैं। इंडिया में क्या हुआ, कभी ये बात सोची गई कि उन्होंने कश्मीर में कितने निहत्ते, कितने मासूम लोगों की उन्होंने जान ली, कितने घर उजड़ गए, कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि पूरी दुनिया इस वक्त बंद हो चुकी है, एक आलमी वबा ने पूरी दुनिया को घेरे में ले रखा है, हम अपनी सांसों के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में इतना जुल्म और फिर एक बार बात बुनियादी तौर पर वही रह जाती है कि जुल्म जितना भी है वो मुसलमानों पर है। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार अगर हम देखें तो वो इंतहाई मुतनाज़ा और इंतहाई बायस किरदार है। जब बात आती है दारफोर की, सूडान की, ईस्ट तैमूर की, जहाँ जहाँ ईसाइयों के लिए कोई मूवमेंट है तो उनको 6-6 महीने में रेफरेंडम भी मिल गया, आज़ादी हमें सब वक्ती तौर पर लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेकिन आज तक ना तो फलस्तीन का मुद्दा खत्म हुआ, ना आज तक कश्मीर का मुद्दा खत्म हुआ। फ़लस्तीन के अंदर जो रहने, गज़ा की पट्टी में जो रहने वाले मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं वहाँ पर, वो मुझे कहते हैं कि तुम हामिद सोच नहीं सकते हो, इतना बदतरीन है कि मतलब बीमारों को ले जाने के लिए कोई तरीका नहीं, हर चीज़, बूढ़े लाशें उठाने के लिए कोई तरीका नहीं। फिर उसके बाद आप उस 3 माह की बच्ची का क्या कसूर है जो पूरी दुनिया ने, मीडिया ने दिखाया कि उसके सीने में रबड़ की गोलियां मारी गई। उस 6 माह की बच्ची का क्या कसूर है जिसको मलबे के अंदर दबा दिया गया। उस औरत, हामला औरत का क्या कसूर है जो अपने बच्चे को पैदा किए बगैर दुनिया से चली गई। उस बाप का क्या कसूर है कि 12 घंटे बाद उसकी बेटी पैदा हुई और 12 घंटे पहले वो दुनिया से जा चुका था। आप ये सोचिए, ये सब कुछ हमारी गैरत को झंझोड़ने के लिए है। हम दुनिया की तरफ तो उस वक्त देखें, खुदा जानता है जब हम कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, और हम बात करते हैं जब उस बच्ची की जो अपनी जान से हाथ धो बैठती है, उसकी आंखों में जो डॉक्टर बनने के ख्वाब होते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। शायद उस बच्ची की आंखें किसी मोहम्मद बिन सलमान की मुंतजिर हैं या किसी अरब के शहजादों की मुंतजिर हैं कि शायद कोई मसीहा बन के आए, लेकिन शायद काफिरों का दिल इस पर झंझोड़ जाए, शायद उनके दिल में रहम पैदा हो जाए। तो मुसलमानों कब हमारे दिल में रहम पैदा होगा? छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मैम, मुझे बताइएगा कि ये जब
कश्मीर की हम बात करते हैं या अभी हम फ़लस्तीन हमारा मुद्दा है अभी, और जो वहाँ पे जो कुछ सिचुएशन बनी, इससे वर्स्ट या इससे बदतर क्या हो सकता है, जो मुसलमान ममालिक हैं उनका क्या रोल रहा इन पूरे 11-10 दिनों में? कौन आगे बढ़कर आया, कौन खामोश बना रहा? ये बड़ी एक दुखती रग है जिसको छेड़ दिया है मैंने। बदकिस्मती ये है कि मुसलमान आपस में मुंतशर है, एक कोई दूसरा नहीं भाता। अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो सारा फिरका वारियत और इस तरह के आपस में जो है ना अंदरून खाने हमारी जो एक दूसरे के साथ नहीं बनती, उसकी वजह से ही तो ये सारा कुछ दुनिया हमारे साथ कर रही। और आपको पता है कि हंटिंगटन ने किताब लिखी थी 20वीं सदी में, उसने कहा था कि जी मगरबी तहजीब को अगर कोई ख़तरा है ना तो इस्लाम से, तो इस्लाम का हमने कला कम्मा करना है। और ये इन्होंने एक घनावनी सी साजिश बनाई है। या ये ना समझे कि अगर हमने आज यहाँ जंग बंदी हो गई है गाज़ा और फ़लस्तीन और उनके दरमियान इसराइल के, तो ये दोबारा कुछ नहीं होगा। इनकी साजिश ये है कि हम मिस्र में भी जाएं, हम उधर लेबनान से भी निकाल दें लोगों को, सीरिया से भी निकाल दें, जॉर्डन से भी निकाल दें, और फिर खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्ला ये मदीना मुनव्वरा की तरफ जाएं और खाना काबा की तरफ नाउज़ुबिल्ला कभी ऐसा ना हो। लेकिन मुसलमानों का तो यही हाल है, हम तो ख्वाब खरगोश में रहते हैं और ये सोचते नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है, और हम फिक्र ही नहीं करते। नादानी है इस सारी। असल में हमें तालीम और शऊर और ये जो है मीडिया, ये तो हमारा फोर्थ एस्टेट है ना, ये आपने लोगों में शऊर जिंदा रखना है। आज आपने ये बात की, कल आपने सोचा चलो जी जंगबंदी हो गई अब बात नहीं करनी। हर रोज़ जो कुछ कश्मीर में हो रहा है हमारी अपनी गफलत से हो रहा है। और ये देखिए कि मोदी का क्या हाल है, उसने वहाँ गंगा में 6.5 लोगों को लाख लोगों को उतारा, 6 लाख को उनमें से 99% को तो रोना हो गया। अब वो भी तो इंसान है, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि वो हिंदू है और उनको हो गया। इंसानियत के ऊपर जो जुल्म ढाए जाते हैं। क्या कसूर है आम इंसान का, आम बंदे का क्या कसूर है? पॉलिटिकली या नजरियाती या जो भी इख्तलाफात है उसमें आम बंदे जब उसकी जान जाती है तो उसका कोई कसूर नहीं होता है मैम। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अब यही देख लें कि जो कोरोना वैक्सीन है उमरा के लिए है और गुरबा के लिए नहीं। मैंने तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर अब इन्होंने शुरू किया है। ऐसे में अगर हम थोड़ा सा तस्करा में समझती हूँ कि करना बनता है, हमारी जो गवर्नमेंट है या अभी जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स आए या शाह महमूद कुरैशी साहब भी अभी गए, कैसे आपको लगता है कि हमारा जो दर्द है या जो जिगरा है, चाहे हम एक अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं या हम उस दौड़ में अभी लगे हुए हैं, लेकिन हम डर बड़े हैं कि जब साथ देने की बात आती है तो हमारा जिगरा इतना बड़ा हो जाता है। तो कैसे आप देखती हैं इस आसान तरीका मैं आपको, हमने इनकी माशी मौत मारना है इनको। कोई ऐसा आप मसनूआत ना खरीदें, कोई ऐसा प्रोडक्ट ना लें जिसके ऊपर इसराइल का वो हो जो होता है ना मार्क ना, और उनके आप फ्रेंचाइजेस भी ना लें। अब देखें यहाँ नेस्ले मिल्क बिक रहा है, नेस्काफे बिक रहा है, ये क्यों नहीं यहाँ पैकेजेस मिल्क उसको कहते? ये मुसलमानों के नाम रखने में इनको क्या उज़र है? हम क्यों वो नाम लें जिससे बू आती है, सहूनियत की आती है, अमेरिका की आती है, इसराइल की आती है। इन सब चीज़ों पे अगर हम बाइकाट कर दें ना, चाहे जंगबंदी हो तब भी इनका माशी कत्ल करना हमारा काम है। तो अगर इनके पास ये सारी सूरत होगी, और देखें दुनिया की आबादी अगर आप समझते हैं कि 7 बिलियन है, उसमें से 25% 1.7 बिलियन जो है वो मुसलमानों की है। हम मिल जाएं अगर आपस में तो आप देखें ये हमारा मुकाबला तो कर ही नहीं कर सकते हैं। और ये हमने इनको दिखाना है कि हम हैं एक वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अच्छा हामिद साहब, टर्की बहुत ही हमेशा जब भी बात होती है तो पीस की बात की जाती है, अमन की बात, प्यार की बात की जाती है। और अभी भी जो एक आइडिया या जो एक मामला सामने रखा गया टर्की की जानिब से वो था कि इंटरनेशनल पोटेंशियल फोर्स एक ऐसी बनाई जाए, क्योंकि मजलूम है फ़लस्तीनी, क्या रह गया वहाँ पे? आप सोचें ना, सब कुछ तो वहाँ पर उजड़ गया, सब कुछ तो वहाँ पर उजाड़ दिया गया, बच्चों को उनके मार दिया गया, घरों से उनको उनके बेघर कर दिया गया, कितनी लाशें वहाँ पर उठाई गई। कोई इन 10 दिनों की बात नहीं है, ये मामला कब से चला रहा है। तो कहा गया जी टर्की की जानिब से कि जी जो मुस्लिम उम्मा है वो एक पेज पे इकट्ठे हो, एक साथ इकट्ठे हों, और हम एक ऐसी फोर्स तैयार करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की जो जाए वहां पर हथियारों के साथ जाए, और फिर देखते हैं कि यहूदियों की, इन इजराइलियों की कैसे हिम्मत पड़ती है कि ये फिर हमला करेंगे।
देखें, बात यह है कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और इसी तरह की तजवीज़ जो है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जानिब से भी पेश की गई। शाह महमूद कुरैशी ने जो फ़ोर्स का जिस तरह से अंदाज़ में बयान किया है, जिस अंदाज़ में तजवीज़ दी है, वो दुनिया को झंझोड़ने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए है कि अगर मुसलमानों को मौका दिया जाए या अगर मुसलमानों ने फ़ैसला कर लिया दोनों सूरतों में, तो फ़लस्तीन से जो इसराइल है उसका मैं मतलब वाशिगाफ कहूँगा कि इसराइल का नामो निशान भी मिटाया जा सकता है अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। और बात यह है कि देखें, दुनिया का वाहिद पार्लियामेंट इसराइल है। अच्छा, टर्की और पाकिस्तान इस पे एग्री कर चुका है, तुर्की और पाकिस्तान ये है बदकिस्मती ये है कि 57 इस्लामी ममालिक है, उसमें से 2 ममालिक एग्री, बाकी कहाँ है, बाकी ममालिक कहाँ है। लेकिन मैंने कई जगह पर ये तजवीज़ दी है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान ममालिक भी अपना G8 या G20 तर्ज की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें सिर्फ 5-7 बड़े ममालिक और उनके सरबराहान मिलकर कोई बड़ा फैसला करें, चाहे वो कश्मीर के लिए हो, चाहे वो फ़लस्तीन के लिए हो, या कोई भी फैसला हो। इससे दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान या तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बड़े ममालिक, सऊदी अरेबिया, ये सारे मिलकर अगर फैसला कर लें 8-10 ममालिक, तो बाकी मुसलमान मुल्कों का भी हौसला बढ़ेगा और ये ममालिक दुनिया को एक बड़ा पैगाम देने की पोजीशन में है। और मतलब मैं कहूँगा कि अगर जंग की हालत होती है तो तुर्की की आर्मी है, पाकिस्तान है, ईरान है, तो ये ममालिक जो है ये दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस रखते हैं। और आखिरी बात ये है कि पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट फोर्स है, लार्जेस्ट आर्मी है, दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स है। और फिर उसके बाद आप देखा जाए तो तुर्की को एडवांटेज हासिल है कि वो समंदर के रास्ते दूसरी तरह वो दुनिया में एक अहम मुकाम रखता है, नेटो फोर्सेस का हिस्सा रहा है। इस सारी सूरत हाल में इसमें जो चीज की जरूरत है हामिद साहब, वो ये नहीं है कि कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंट्री जो कि मईशत के एतबार से भी बहुत स्ट्रॉन्ग और हर लिहाज से अगर वो सरपरस्ती की जिम्मेदारी ले लेती है। नबिया, मईशत के साथ साथ इस वक्त शख्सियत की ज़रूरत है, कोई ऐसी बड़ी शख्सियत आगे आए। देखें, बात यह है कि जो अल-कुद्स की औरतें हैं वो क्यों सलाउद्दीन अय्यूबी को पुकार रही हैं, शख्सियत की बात होती है। अगर हम पाकिस्तान में या हम कश्मीर में मोहम्मद बिन कासिम का नाम क्यों लेते हैं, शख्सियतों की बात होती है। अब आज मैं आपको बताऊं, अगर किसी मुसलमान सरबराह ने क़यामत तक तारीख में अपना नाम लिखवाना है तो उसके लिए ये बेहतरीन मौका है, आगे आए और मौत के खौफ से आज़ाद हो जाए। देखें, प्रॉब्लम क्या हुई कि हम मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में वहन पड़ जाएगा, यानी तुम में जो डर है, जो दुनिया की मोहब्बत है, मौत का खौफ आ जाएगा। जब अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए आपने लड़ना है, अल-कुद्स के लिए लड़ना है या कश्मीर के मुसलमानों के लिए लड़ना है, तो अल्लाह के दीन की खातिर मौत के खौफ से आज़ाद हो। मईशत भी एक बिल्कुल मजबूरी है, हमारे जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए है, लेकिन उसी मईशत की मजबूरी को आप ताकत बना सकते हैं अगर कोई हौसलामंद लीडरशिप हो, कोई अच्छा ग्रुप बनाएं और दुनिया को पैगाम दें कि जी इनफ इज़ इनफ। देखिए, ये सबसे बड़ा पैगाम है। हम ये कहते हैं जी कि यहूदी जो हैं वो होलोकास्ट की बात नहीं करने देते, हम ये कहते हैं जी यहूदियों पे बड़ा जुल्म हुआ, तो हम मुसलमानों ने तो नहीं किया। पहली बात तो ये है, दुनिया को ये समझाने की जरूरत है कि अगर जुल्म जर्मनी ने किया तो बदला मुसलमानों से लिया गया। आप ये तो सोचें। उसके बाद जमीन जो है उनको ऑस्ट्रिया और जर्मनी से बेघर किया जाता है और आके कब्जा कर लेते हैं फलस्तीन की जमीन पर। ऐसे तो नहीं, कायदे आजम ने कहा कि जो इसराइल है वो अमेरिका और बरतानिया की नाजायज औलाद है, ये ऑन द रिकॉर्ड है। फिर कायदे आजम ने, जैसे मैंने कहा 1946 ने कहा कि हम फलस्तीन की हमायत करेंगे यहां तक कि हमें वायलेंस तक जाना पड़े। क्यों? उनको पता था कि ये मसला जो है ये आखिरकार ऐसी जगह पर चला जाएगा जब यहूदी, ज़ायनिस्ट यहूदी, देखें 2 तरह के यहूदी, जो ज़ायनिस्ट हैं उनका तो मकसद ये है कि मुसलमानों को मलियामेट कर दें। ज़ायनिज़्म तहरीक पे हामिद साहब बात करेंगे जरा, और जो ज़ायनिस्ट है ये एक्चुअली ये जो फर्क है इस पर ब्रेक, चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ये क्या फर्क है, ये जो 2 तरह की उन्होंने बात की है, ज़ायनिज़्म की बात की, ये एक्चुअली क्या है, इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। एक तस्वीर नहीं है, ये कोई एक वीडियो नहीं है जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पर। ये स्कार्फ, ये जो आज मैंने पहना है, ये सिर्फ मैंने किसी फैशन के तहत नहीं पहना, ये इसलिए पहना है कि मैं बताना चाहती हूँ दुनिया को कि मैं फ़लस्तीन के उन बहन भाइयों के हम साथ खड़े हैं, उनका दर्द हम समझ सकते हैं। मैम, ये
तो चंद एक तस्वीरें, एक वीडियो मैंने देखी जो मेरे दिल को दहला गई, जिसमें 3 मासूम बच्चे, गालिबन बहन भाई थे, और एक वो वीडियो शूट कर रहे थे और एकदम से ब्लास्ट की आवाज़ आती है और हम सब उन बच्चों के जो चेहरे के तासुरात थे, वो जो खौफ उनके चेहरे पर आया कि ना जाने क्या हो गया है। आप, मैं या मैम, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारे बच्चे के चेहरे पे कभी ऐसे खौफ के मंजर भी आए। मैं हमेशा मेरी बेटी को, पता है, एक चीज़ बोलती रहती हूँ, मैं हमेशा उसको ही बोलती रहती हूँ और साथ दिल में दुआ करती हूँ। मैं कहती हूँ, बेटा सेलिना, मामा के होते हुए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मामा के होते हुए ये कितनी बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्शन दे रही हूँ, मैं उसको ये फीड कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि बेटा मामा के होते हुए सेलिना तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कितने बेबस हैं वहाँ के माँ बाप जिनके बच्चे ऐसे ज़हनी ट्रॉमा से मैम गुजर रहे हैं। और यकीन जानिए, जिस वक्त टीवी पे वो आते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे ना देखें, इसमें वायलेंस है। बच्चों पे गुजर रही है, तो मैं समझती हूँ बच्चों को इस बात का एहसास होना ज़रूरी है कि ये हम पे भी गुजर सकती है और ये होने का इम्कान है, ऐन इम्कान है, और हमें इसके लिए चाको चौबंद रहना ज़रूरी है। किबला अव्वल के ऊपर वो कब्ज़ा कर लेते हैं, वो जगह है जहाँ से अल्लामा इकबाल ने कहा, जो महराज मुस्तफ़ा के बारे में, सबक मिला है ये महराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दू, कि इंसान जो है आसमान तक पहुँच सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इंसान थे, तो उन्होंने पहुंच के हमारे पे ये बात जो थी ये उजागर कर दी कि अगर इंसान चाहे तो वो आसमान की हद तक पहुँचे। लेकिन हम तो पस्तियों से भी नीचे चले गए, हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि ये जो कुछ गुजर रही है ये हम ही तो है जिन पे गुजर रही है, और ये सबको इस एहसास को दिलाने की ज़रूरत है। आप देखें कि आप जो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो मेंबर अतलिब जो हैं, अरब औरत है, उन्होंने जब तकरीर की तो उस औरत का ख़त पढ़ा कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ सुला के सोती हूँ, लिटा कर सोती हूँ कि हम, अगर हम में से किसी की जान जाए तो हम इकट्ठे दुनिया से जाएं। बिल्कुल, यानी इस एहसास के साथ एक माँ का सोना अपने बच्चों को लिटा कर कि अगर जान जाए तो मेरी भी जाए और मेरे बच्चों की भी जाए। और फिर उसके बाद जो मनाजिर दुनिया देख रही है, जो कुछ देख रहा है, मैम ने ठीक कहा, अगर आज उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर कुछ नहीं करेगी तो वो जो शायर कहता है ना कि तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। सिर्फ उम्मत मुस्लिमा, मैं कहती हूँ यहाँ पर हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है। जितने लोग देख रहे हैं ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, जितने लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं ये उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आपकी अपनी अपनी तो कोई ना कोई ऑडियंस होगी ना कोई तो आपके आसपास होगा ना। इस पर बात करें, इस पर खामोश ना रहें। एक वीडियो मैं चाहूंगी कि वीडियो में है क्या ये आपको जरा करते हैं डिस्कस, लेकिन वीडियो क्या है जरा मैं चाहूंगी उमर साहब अगर आप प्ले करें फिर उस पर बात करते हैं। It's really sad to see some of the comments underneath the photos for the protests. लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पैलेस्टाइन के लोग खुद कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में बात करें, हमें सपोर्ट करें, वो खुद ये कह रहे हैं। और यहाँ के लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनका सपोर्ट है उनके साथ। पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। सो यू शुडंट डिस्करेज पीपल टू टॉक अबाउट दिस। ये एक ज़रूरी चीज़ है, अगर वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैम, मंशा पाशा हमारी टीवी की एक्ट्रेस हैं, उनकी वीडियो इस टाइम आपने देखी, क्या इस पर आप कहेंगी हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो इस पर बात करें, और जितने समाजी कारकुन हैं आम आवाम, वो ये भी एक पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है कि नहीं बाहर मत निकलो, मुजाहरे मत करो। ये मन तक समझ में नहीं आ रही है कि ये क्यों है ऐसा, ये क्यों, इस पर क्यों बात की जा रही है। अगर बाहर नहीं निकलेंगे या इस पर बात नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तो कैसे जो है वो जो है उसके ऊपर देखिए हर चीज़ की मसलियत होती है। कोरोना के ज़माने में ये तो कहना दुरुस्त है कि घर से बाहर ना निकले, लेकिन अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। मैं तो जिस दिन यहाँ लिबर्टी पार्क में हुआ था डेमोन्स्ट्रेशन,
मैं छड़ी लेके ना और प्लेकार्ड लेके तो वहाँ 6 फुट के फासले पे सबसे खड़ी हो गई थी। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ गिर जाएं। मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैं 6 फुट का फासला रखूंगी, मैं उम्र रसीदा हूँ, मैं रहूंगी भी 1-1.5 घंटा, वो तो 4-5 घंटे। और मैं कहती हूँ नौजवानों में इतना जोश और जज्बा है कि वहाँ हज़ारों लोग आए हुए जब, तो इस काम से आप रोक नहीं सकते ये कह के कि जी इस वक्त SOPs लगते हैं। SOPs अपनी जगह, SOPs को आप कायम रखते हुए भी ये सब कुछ कर सकते हैं। आप वहाँ से निकालें ना, मोची गेट से निकालें जुलूस और यहाँ निकालें अपना जो है कलमा चौक, और आप 5-5 फुट के फासले पे सब लोग चलें। दफ़ा 144 समझे लगा हुआ है, सब लोग निकले, प्लेकार्ड लेके निकले, नारे लगाएं। और दूसरी बात यह है कि कोई मसनूआत इनकी नज़दीक ना आने दें, बिल्कुल। और ये तो सारी उम्र के लिए, आज के लिए नहीं कि जी कल हो गया जी हम इम्पोर्टेड किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ये आप कह रहे थे ज़ायोनिज़्म को आइडेंटिफाई करें। ज़ायोनिस्ट होते हैं सेहूनी, उर्दू में इनको सेहूनी कहते हैं। ये है दहशतगर्द, क्योंकि और यहूदी भी है, ऐसे यहूदी भी जो हैं जो कहते हैं कि हम सख्त मजम्मत कर रहे हैं जो कुछ ये सेहूनी कर रहे हैं, लेकिन उनका बस नहीं चलता, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। साजिश का हिस्सा ही है। तभी हामिद साहब न्यूजीलैंड गालिबन मुझे याद आ रहा है जब नमाज पढ़ रहे थे सब लोग, कितने लोग थे वहाँ पर 50-60 के करीब, जब मुसलमान जब नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे से मस्जिद में एक शख्स दाखिल होता है जो कि जिसके हाथ में असलहा होता है और वो उन तमाम 60 के 60 लोगों को भून देता है और उनको शहीद कर देता है मस्जिद में। क्या कसूर था उन मुसलमानों का जो अल्लाह के घर में इबादत कर रहे हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनको मार दिया। और फिर क्या कहा गया कि दहशतगर्द कौन है? दहशतगर्द फिर मुसलमान है, फिर हम पे इल्जाम लगाया जाता है। इस्लामोफोबिया जो तहरीक है फिर वो हमें भुगतना पड़ती है। इस पर बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए।